स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ब्लू स्मार्ट जिसने इंडिया के ईवी सेगमेंट को एक मेजर पुश प्रोवाइड किया है। वो पुश कैसे दिया कि भैया 3 शहरों में अभी तक आपकी चल रही थी, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। एंड कहीं ना कहीं जब लोग ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां देखते हैं तो एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि हाँ यार, गाड़ी ईवी गाड़ियां अच्छी हैं, यूज की जा सकती हैं ना। तो वो जो हमें वैसे भी पुश यहाँ पर चाहिए था ईवी सेगमेंट को लाने के लिए, तो ब्लू स्मार्ट ने अपनी प्रेजेंस के माध्यम से एक मेजर पुश यहाँ पर प्रोवाइड किया है, राइट। एंड कहीं ना कहीं वैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर्स यहाँ पर कहते हैं कि भैया, जो एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता था बाकी कैब एग्रीगेटर्स के केस में, ओला और उबर केस में, कि कैब कैंसिल हो जाती थी, तो ब्लू स्मार्ट के केस में यहाँ पर नहीं है, राइट। तो अच्छी सर्विसेज भी इन्होंने यहाँ पर दी, बट अब ये सारा सिस्टम यहाँ पर कोलैप्स कर चुका है। एंड कोलैप्स इसलिए नहीं किया कि भैया वहां पर गाड़ी नहीं चली, कोलैप्स इसलिए किया कि वहां पर आपका मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू पाया गया कि जहां कंपनी के जो प्रमोटर्स और जो फाउंडर्स थे, उनके द्वारा कंपनी फंड्स को यहां पर मिसयूज किया गया अपने पर्सनल गेन्स के लिए, कि भैया DLF में फ्लैट ले रहे हैं, राइट, कमेलियास में गोल्फ सेट खरीदा जा रहा है, अपनी फैमिली के अकाउंट्स में पैसा वहां पर भेजा जा रहा है। अब जिसका इंपैक्ट यहां पर डेफिनेटली इस सेक्टर के ऊपर तो पड़ेगा ही। हालांकि मोनोपोली है यहाँ पर ओला और उबर की, और उस मोनोपोली को ब्रेक करने में काफी हद तक ये अच्छा काम भी कर रहे थे, है ना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। एंड पीपल वर वेरी कमिटेड टू दिस पर्टिकुलर कैब सर्विस, हाँ जी चलो डेली बेसिस के लिए इसी को यहाँ पर यूज भी किया जा रहा था, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहाँ पर इशू है, वो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। दैट द लेंडर्स और इन्वेस्टर्स विल बी मोर कॉशियस, वो और इस चीज का ध्यान रखेंगे कैसे उनके पैसे की यहाँ पर यूटिलाइजेशन की जा रही है। तो हालांकि सेबी ने यहाँ पर एलिगेशंस लगाए हैं और काफी हद तक वो लग भी रहा है कि सही चल रहे हैं, राइट। एंड कंपनी यहाँ पर बंद हो चुकी है। अब कंपनी अगर बंद होगी तो उस केस में अगेन इस सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है कि अब जो 2 प्लेयर्स बचे हैं, अब उनके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कि इनका ईवी फ्लीट खरीदना है ना। जितनी भी गाड़ियां इन्होंने यहाँ पर मार्केट में रन की थी, उनको खरीदना चाहेंगे ताकि भैया वो अपने फ्लीट में उसको ऐड कर सकें, अपने तरीके से वहां पर उन्हें रन कर सकें, राइट। तो इन दोनों कंपनीज के बीच में भी यहाँ पर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, मेजर वॉर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट डाउन द लाइन अगर देखा जाए, अभी भी हमारे देश में कैब एग्रीगेटर्स और भी बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। ये तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशनल इश्यूज के बारे में, कि जहां पर कंपनीज प्रॉफिटेबली ऑपरेट नहीं कर पाती। इतना समय हो चुका है इन कंपनीज को यहां पर काम करते हुए। ओला पहले आई थी, फिर उबर यहां पर आ चुकी है ना, 10 साल से ऊपर यहां पर हो चुके हैं दोनों को। तो तब भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, ऑपरेशंस के ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो एग्जैक्टली ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो कि यहां पर हाईलाइट किए जाते हैं टाइम एंड अगेन इन कैब एग्रीगेटर्स के केस में? आइए उन्हें डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कि स्टडी IQ द्वारा P2I बैच यहाँ पर नया लॉन्च किया जा रहा है। 21 अप्रैल से मॉर्निंग बैच हमारा ये होने वाला है। अब P2I बैच का मतलब क्या है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो आपकी पूरी जर्नी है, उसे यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आपकी रेगुलरली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का कंटेंट हम पहले कवर कर सकें। अब कवरेज जरूरी नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग भी होनी चाहिए। तो हर महीने भी आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। टेस्ट में टॉप परफॉर्म करोगे तो कैश रिवॉर्ड्स वहां पर रखे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप प्रीलिम्स की जर्नी यहां पर करोगे एंड अगर आप अपना प्रीलिम्स क्लियर भी कर देते हो, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए जितना भी अमाउंट आपके द्वारा पे किया जाएगा, वो कंप्लीट रिफंड आपको दे दिया जाएगा। एंड फर्दर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी आप ऑलरेडी एनरोल्ड रहेंगे, राइट। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किया गया है हमारे द्वारा, पूरी टीम के द्वारा पूरे एफर्ट्स यहाँ पर रखे जाते हैं ताकि आपकी पूरी जर्नी को और फ्रूटफुल यहाँ पर बनाया जा सके। तो चेकआउट कीजिए इसे। ARG लाइव आप कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, ऑलराइट। तो मिलते हैं फिर क्लासेस में। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे देश में कैब एग्रीगेटर्स और किस प्रकार के कंसर्न्स यहाँ पर फेस करते हैं। तो पहला कंसर्न उनका सप्लाई साइड का, कि भैया हाई व्हीकल चर्न रेट्स, कि वो क्या पाया गया है कि भैया हर हफ्ते 2% ऑफ द व्हीकल्स जो क्या उनके एनरोल्ड हैं डिफरेंट एप्स में, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, शॉफर भी नया आपका यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो ये क्या पाते हैं कि 2% ऑफ देयर व्हीकल्स एग्जिट कर देते हैं उनके कंपनी से, कि भैया हमें इनके साथ यहां पर काम नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हाई एंटिसिपेशन लेके वो वहां पर आते हैं, एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, जिनको वो पूरा नहीं कर पाते, फिर उसको एग्जिट कर देते हैं। एंड एग्जिट करने का एक और कारण यहां पर क्या है कि जो आपका कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन है, कि यहां पर जो आपके व्हीकल ओनर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, दे वांट कि भैया उनका
कॉर्पोरेट कैब सर्विसेज में वहां पर एनरोलमेंट हो जाए, कि एक तरीके से किसी कंपनी के लिए वहां पर वो कैब सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करें, वो उनको ज्यादा बेहतर यहां पर लगता है, क्योंकि उनको पता है कि इतना पैसा यहां पर मिलना है, ये पर्टिकुलर दिन के इतने टाइम पीरियड पे उनको काम करना है, इन लोगों को छोड़ना है, वहां से उठाना है, राइट। वो पूरा पिक एंड ड्रॉप उनको पहले से क्लैरिटी है, राइट। तो कहीं ना कहीं यार कंपनीज भी प्रेफर कर रही है ना, टू हैव सर्टेन फ्लीट साइज जहां पर वो इजीली अपनी कैब्स को मैनेज कर सकें, राइट। तो ये कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगेन जो पूरा कैब एग्रीगेटर्स का जो सेक्टर है, जो कि डोमिनेट किया जाता है ओला और उबर द्वारा, इनको ये कंसर्न्स यहां पर फेस करने पड़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइवर का एट्रिशन भाई, कि भैया हाईली इंटेंसिव आपका फिजिकल वर्क है यार, दिन भर गाड़ी में बैठना है ना, पीठ में दर्द हो जाती है भाई बहुत सारे लोगों को, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो इंटेंसिटी वाला काम ज्यादा है, तो उस वजह से टर्नओवर बढ़ाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा गेन किया जाए। कहीं कहीं ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो कि भैया 10 से 12 घंटे वहां पर काम करते हैं, जो कि फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है, एंड कहीं ना कहीं वो सेफ्टी वाले पॉइंट को भी यहाँ पर हाईलाइट करता है, राइट। तो अगेन ये सारे फैक्टर्स एक तरीके से सप्लाई साइड पर कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं कि ये कैब सर्विसेज उतनी सप्लाई क्रिएट नहीं कर पा रही, क्योंकि गाड़ियां ही अवेलेबल नहीं रहेंगी, गाड़ियां वहां पर उनके ऐप से एग्जिट करती रहेंगी, उनकी कंपनी से एग्जिट करेंगी, तो कैसे कांस्टेंट सप्लाई यहां पर बरकरार रहेगी। एंड इसी वजह से जो कस्टमर का पर्सपेक्टिव है, अगर देखें, अगर बहुत सारे लोग ये भी ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि वो प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या वॉकिंग, कि rather than going through these cabs, कि जहां पर पता ही नहीं कब कैब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। वो सप्लाई साइड का एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर जो पाया जा रहा है कि वो प्रेफर करेगी या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लिया जाए, या ब्लू स्मार्ट के ऊपर वो शिफ्ट कर लें, या फिर अपनी खुद की गाड़ी वहां पर निकाल लें, राइट। तो सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट तो यहां पर फिक्स करना उनके लिए बहुत आवश्यक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहां पर देखा जाए जो उनका इकोनॉमिक डिसफंक्शन और मिसअलाइंड इंसेंटिव्स हैं, कि जैसे आप सभी को पता होगा कि जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं कुछ कमीशन चार्ज करते हैं यहां पर अपने कैब ड्राइवर से, है ना। कि मान लीजिए आपके कैब ड्राइवर को यहां पर 100 रुपए की पेमेंट हुई, राइट, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, कैब सर्विस के लिए, तो 100 रुपए में से 80 रुपए ड्राइवर रखेंगे एंड 20 रुपए भैया यहां पर कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब कंपनी के लिए इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक में रखना काफी इजी रहता है अगर वो ट्रांजैक्शंस यहां पर ऑनलाइन हो रही हो, बट व्हेन इट कम्स टू द कैश ट्रांजैक्शंस, तो वहां पर बहुत सारे केस में यह पाया गया है कि जो ड्राइवर्स को यहां पर कैश के थ्रू पेमेंट जब की जाती है, तो भैया वो आगे जाके उसकी पेमेंट नहीं करते, है ना, आगे जाके उसको कंपनी को जाके जो उनका कमीशन जो यहां पर बनता है उसको सबमिट नहीं करते, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो कमीशन स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, एंड ड्राइवर्स भी यहां पर कहते हैं कि भाई सारा काम मैं ही कर रहा हूं, मैं ही व्यक्ति को उठा रहा हूं, दूसरी जगह छोड़ रहा हूं, तो मैं 20% का यहां पर पे क्यों करूं, राइट। एंड उसकी वजह से वो एग्जिट भी यहां पर कर लेते हैं। एंड बहुत बार ये भी देखा गया कि भैया ड्राइवर्स द्वारा फिर नई गाड़ी वहां पर ली जाती है, किसी और के नाम पर रजिस्टर करवाते हैं और वहां पर उसको रन करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वो कंसर्न है कि कैसे कमीशन स्ट्रक्चर यहां पर काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे ड्राइवर्स जब आपके इस कैब सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, कैब एग्रीगेटर्स को ज्वाइन करते हैं, उनकी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भैया हम 4 घंटे काम करेंगे, 5 घंटे काम करेंगे एंड पता नहीं कितना पैसा यहां पर कमा लेंगे। बट वो जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, फिर वो दूसरे मोड्स की तरफ शिफ्ट करते हैं कि चलो भैया इन कंपनी के साथ हमें कैब नहीं चलानी, हम अपना यहां पर काम करेंगे, अगेन जिसकी से सप्लाई साइड पर एक मेजर कंस्ट्रेंट वहां पर पाया जाता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो इनिशियली इंसेंटिव्स यहां पर दिए जाते हैं कैब एग्रीगेटर्स द्वारा अपने ड्राइवर्स को, उसकी वजह से भी वो इंसेंटिव के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब वो इंसेंटिव मिलना बंद हो जाता है या उसका स्लो डाउन देखने को मिलता है, तो अगेन कैब ड्राइवर्स फिर वहां पर सप्लाई साइड पर एक मेजर कंस्ट्रेंट यहां पर क्रिएट कर देते हैं। देखो मैं यहां पर किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही, क्या उनकी क्वालिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, राइट। वो सब्जेक्टिव है, सभी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके की देखने को मिलती हैं। ये इश्यूज किस प्रकार के हैं, ये इश्यूज ऐसे हैं जो कि अभी करंटली हमारे कैब एग्रीगेटर्स फेस कर ही रहे हैं, सप्लाई साइड से भी एंड इकोनॉमिक डिसफंक्शन, या जो पूरा आपका यहाँ पर कमीशन स्ट्रक्चर बनाया गया, इस पे रिलेटेड कंसर्न्स बार बार चलते जा रहे हैं, और यही कंसर्न्स कई बार इंटेंस हो जाते हैं, फिर स्ट्राइक्स वगैरह वहां पर देखने को मिलती हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में वहां पर कैब ड्राइवर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई हम अब ओला और उबर के लिए यहां पर कैब नहीं चलाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हाईलाइट होता है वो है रेगुलेटरी हर्डल्स का, रेगुलेशन से रिलेटेड। देखिए एज सच कोई एक पर्टिकुलर रेगुलेशन नहीं है जो कि हमारी पूरे कैब ड्राइवर्स या कैब एग्रीगेटर्स को यहां पर कवर करती हो। हालांकि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 में मॉर्थ द्वारा यहां पर रिलीज की गई थी, और कहा गया था इन गाइडलाइंस के बेसिस पर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उन एक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन करें ताकि ऐसे कैब एग्रीगेटर्स को वहां पर रेगुलेट किया जा सके, राइट। अब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव तो यही था कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस चीज को यहां पर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को एंजॉय करके, इन्हीं गाइडलाइंस को अडॉप्ट करके कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पर लगा के अपने एक्ट्स वहां पर इंप्लीमेंट करेंगी। बट वही बात कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कंसर्न्स फिर वहां पर पाए जाते हैं कि अगर हम
जैसे कर्नाटका केस में यहां पर बात करें तो इनकंसिस्टेंट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि कर्नाटका ने इंट्रोड्यूस किए रूल्स 2016 में, राइट, वाइल असम अभी रिसेंटली आपके गाइडलाइंस को यहां पर ड्राफ्ट कर रहा है, राइट। तो कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिपुलेशंस बहुत बिजार भी देखने को मिलती हैं कुछ गाइडलाइंस में। जैसे वेस्ट बंगाल यहां पर क्या करता है कि जितना भी डेटा वहां पर कैप्चर किया जाएगा वेस्ट बंगाल में, जब ऐसी कैब सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वो डेटा आपका वहीं का वहीं लोकली स्टोर करना चाहिए, है ना जी, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, राइट, उसको वहीं स्टोर करना। अब कहीं ना कहीं ये तो आपका पूरा नेशन वाइड ऑपरेशंस को कॉम्प्लिकेट कर देगा कि अलग से भैया वहां पर डेटा वेस्ट बंगाल का स्टोर किया जा रहा है, राइट। अब ये कंपनीज तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही स्टेट में ऑपरेट करना चाहती हैं, ये तो अपना एक्सपेंशन करना चाहती हैं, अपना मार्केट साइज और बढ़ाना चाहती हैं, राइट। एंड ईवी व्हीकल्स अगर यहाँ पर इंटीग्रेट होते हैं तो ईवी व्हीकल्स की भी डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी। बट अगर ऐसी रेगुलेशंस रहेंगी तो कहीं ना कहीं इनके एक्सपेंशन के ऊपर भी एक मेजर कंसर्न रहेगा, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर डिलेड अडॉप्शन भी यहां पर देखने को मिलती है कि एज ऑफ 2025 ओनली वेस्ट बंगाल एंड असम ही ऐसे हैं जिन्होंने फुली सेंट्रल गाइडलाइंस के साथ खुद को अलाइन करके अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में उस प्रकार के एक्ट्स वहां पर इंप्लीमेंट किए हैं, राइट। वहीं आपके जो बाकी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र जैसे, वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन को यहां पर फेस कर रहे हैं कि क्या रूल्स यहां पर फाइनलाइज किए जाएंगे, किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट यहां पर किया जाएगा। तो रेगुलेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट यहां पर बन चुका है, जिसकी वजह से कैब ड्राइवर्स जो यहां पर पहले इनिशियली काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, अब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर कम हो चुकी है ना, जिसकी वजह से अगेन वहां पर जो सर्विसेज का नेचर है वो भी डिटरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें जो कंप्लायंस यहां पर कुछ एरियाज में रखा गया, ओवरऑल गाइडलाइंस में यहां पर रखा गया। पहली बात कि 24/7 यहां पर कंट्रोल रूम्स होने चाहिए, कि कैब एग्रीगेटर्स को अपने 24/7 के कंट्रोल रूम्स यहां पर मेंटेन करने हैं कॉल सेंटर्स के साथ, ताकि जो भी कस्टमर वहां पर उनकी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में वो कस्टमर सपोर्ट वहां पर अवेलेबल रहे। तो एडिशनल कॉस्ट यहां पर बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीलिंगुअल एप्स यहां पर रखनी है, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करना, ताकि अगर किसी भी रीजन का कस्टमर हो तो उसको वो सपोर्ट वहां पर दिया जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा स्टोरेज सर्विस की अगर मैं बात करूं तो भैया वो आपसे 3 से 24 महीने तक का जो डेटा है उसे आपको यहां पर लोकली स्टोर करके रखना है। तो कहीं ना कहीं इन कंप्लायंस की वजह से क्या हो रहा है, जो इनपुट कॉस्ट है इन कैब एग्रीगेटर्स की वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सर्च प्राइसिंग का कैब की बात करें कि यहां पर सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर 1.5 गुना ऑफ द बेस प्राइस से ज्यादा आपका सर्ज नहीं बढ़ सकता, लिमिट कैप लगा दी गई है ना, जिसकी वजह से अगेन वो रेवेन्यू फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फिर यहां पर सवाल आ जाता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा यहां पर जो कमीशन रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाई गई हैं वो 20% की लगा दी गई हैं। एंड जो आपके ऐसे कैब एग्रीगेटर्स हैं फिर वो मैक्सिमम 20% यहां पर चार्ज भी करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कंपनीज को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट करना है, वैसे कंप्लायंस को पूरा करना है, उस केस में उनको पैसा लगेगा। पैसा कहां से आएगा भैया, कस्टमर से आएगा, तो कहीं ना कहीं उसी कमीशन से चार्ज करेंगे। अब कमीशन अगर यहां पर कम रखा जाता तो भैया ड्राइवर यहां पर खुश रहेगा, बट उस केस में कंपनी वहां पर फेल कर जाएगी। कमीशन यहां पर ज्यादा रखा जाता तो भैया ड्राइवर फिर वहां पर नाराज रहेगा, बट कंपनी फिर भी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगी। मतलब एक बहुत बड़ा डायलेमा यहां पर क्रिएट हो जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली आपका जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की एम्बिग्यूटी यहां पर हाईलाइट की गई, राइट, कि जहां पर आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात, जहां पर आप सब्सक्राइब कर देते हो कि आपको 1 महीने तक इस पर्टिकुलर कैब एग्रीगेटर की सर्विसेज को यहां पर यूज करना है, तो उस पर वो 5% का जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, वही अभी तक अनक्लियर है। जैसे कि कर्नाटका के एडवांस रूलिंग की जो यहां पर बात रखी गई थी, तो उसी केस में यहां पर कुछ पॉइंट्स रखे गए कि उबर को 5% का जीएसटी कलेक्ट करना ही करना है अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल में। बट वहीं अगर हम सिमिलरली उससे पहले की एडवांस रूलिंग यहां पर देखें तो उस केस में सितंबर 2023 की क्या कहती है कि जो आपका नम्मा यात्री, जो वहां का कर्नाटका बेस्ड आपका कैब एग्रीगेटर है, वो इस एग्जेम्पशन, उस पर्टिकुलर जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से एग्जेम्प्टेड है। अब अगेन यहां पर पॉइंट क्या आ जाता है, पॉइंट यही आ जाता है कि भैया क्या ये जीएसटी का सिस्टम या जो जीएसटी रेट्स हैं 5% की, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अवेलेबल है भी नहीं या नहीं, तो वो रेगुलेटरी कंसर्न और यहां पर इंटेंसिफाई हो जाता है, राइट। अब अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट कर्नाटका केस में अगर देखा जाए तो आपकी जो बाइक टैक्सेस हैं उनके ऊपर यहां पर रोक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो कि इस प्रकार की बाइक टैक्सीज वाली सर्विसेज रन करती थी, राइट, अपनी स्कूटी या बाइक पे वहां पर लोगों को पिक एंड ड्रॉप यहां पर करती थी, अब उनके तरह कंसर्न्स यहां पर हाईलाइट किए जा रहे हैं, राइट। तो एक बहुत ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता है, एक बहुत ही यूनिफॉर्म रेगुलेटरी अप्रोच की यहां पर आवश्यकता है, ताकि जो पूरा सेक्टर यहां पर फ्लरिश कर सकता है और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और यहां पर उस प्रकार से जितने भी आपके कैब ड्राइवर्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकता है, उनको यूनिफाई यहां पर कर सकता है, उनकी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकता है, जो पोटेंशियल है, बट वो नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये सारे कंसर्न्स यहां पर इस चीज को उस तरीके से रोक देते हैं। कहीं ना कहीं अगर कंपनीज को भी उस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी ना, तो वो भी अपनी सर्विसेज की इंप्रूवमेंट पर कोई काम नहीं करेंगे। मतलब सर्विसेज की इंप्रूवमेंट पे काम कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी ड्राइवर की कंप्लेंट रिपोर्ट की कि भैया ये कंसर्न्स मुझे यहां पर पाए गए, राइट। अब अगर कंपनी को लग रहा है कि भैया मेरे पास ऑलरेडी यहां पर कम ड्राइवर्स लिस्टेड हैं,
इसको भी मैंने अगर यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कर दिया, इसको भी यहाँ पर मना कर दिया कि भैया तुम भी अब यहाँ पर कैब नहीं चलाओगे हमारे अंदर, तो कैसे वहाँ पर भैया नई सर्विसेज जनरेट कर पाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर इन कंपनीज को वैसा अपना इंसेंटिव मॉडल या पूरा जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, राइट। जरूरी नहीं कि आपको इनिशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करने तभी आप यहाँ पर ड्राइवर्स को अट्रैक्ट कर सकें। और वही ना एक सबसे बड़ा डिलेमा यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको ड्राइवर को भी मैनेज करना है, प्लेटफॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज करनी है, एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है। अच्छा, कस्टमर कब सेटिस्फाई होता है? कस्टमर सेटिस्फाई होता है जब उसको सर्विस क्वालिटी कम दाम में मिलती है, राइट। अब उसका इंपैक्ट फिर ड्राइवर के ऊपर पड़ेगा, तो सर्विस क्वालिटी वो दे देगा कम दाम में, अगर उसको दी जाएगी तो भैया उसके इनकम लेवल के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उसके इंसेंटिव्स के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। अगर चलो ड्राइवर के एंड पर यहाँ पर देखा जाए कि चलो उसको इनकम भी यहाँ पर अच्छी दी जाए, उसको इंसेंटिव्स भी अच्छे दिए जाए, तो भैया प्लेटफॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। प्लेटफॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी तो उस केस में भैया जाहिर सी बात है उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पर सफर करेगी, अगेन जिसकी वजह से फिर कस्टमर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा ये उस तरीके का डिलेमा क्रिएट हो जाता है इन कैब एग्रीगेटर्स के लिए कि एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाए। तो पहला तो जो इंपॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर रेगुलेशन का है उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि जो डिफरेंट स्टेट्स अगर ऐसी अपने एंड पर इंप्लीमेंटेशन करें भी तो एटलीस्ट कुछ यूनिफॉर्मिटी उसमें रहे, है ना, कोई क्लैरिटी उसमें रहे। यहाँ पर कैब एग्रीगेटर्स ये नहीं कहते कि हमें डिफरेंट स्टेट्स के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, दे वांट कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्लैरिटी रहे ताकि वो वन एंडेड इंप्लीमेंटेशन करके सभी कंप्लायंस को पूरा कर सकें। ये नहीं कि बार बार कुछ नया चेंज वहां पर हो रहा है। अनसर्टेनिटी से यहां पर हर एक बिजनेस बंदा वाला डरता है, वो नहीं चाहता कि भैया उसके पूरे बिजनेस ऑपरेशन में कुछ अनसर्टेनिटी यहां पर देखने को मिले। तो यूनिफॉर्मिटी का पॉइंट यहां पर बहुत जरूरी है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि भैया क्या इश्यूज हैं जो कि करंटली ये कैब एग्रीगेटर्स यहां पर फेस कर रहे हैं ब्लू स्मार्ट की वजह से, जो कि अगेन इन इश्यूज की वजह से यहां पर नहीं कोलैप्स किया है, उसका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इशू यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का देखने को मिला है। अब क्या आगे वाले समय में किस तरीके से क्या कोई नई कंपनी यहां पर इमर्ज कर पाती है ओला और उबर के बियॉन्ड या नहीं, वो तो समय हमें यहां पर बताएगा। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।